आदेश आदेश। जय माता आप सभी को। तो नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रही है और आप लोगों को भी मालूम है कि ये जो चैत्र नवरात्रि है ये कितनी मायने रखती है, एक तांत्रिक दृष्टिकोण से भी और एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी। तो जो लोग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और साधना के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी गति पाना चाहते हैं, ये चैत्र नवरात्रि सबसे बेस्ट रात्रि होती है जिसमें कि साधक और तांत्रिक अपनी सारी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, जो अधूरी रह जाती है उनको पूर्ण करते हैं और नई साधना या नई भी कोई भी साधना स्टार्ट करने की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और जो कई नए साधक हैं जो नई साधना को लेके उनका संकल्प लेके कोई साधना करते हैं भगवती की या कोई भी, क्योंकि इन दिनों में नवरात्रि के दिनों में सबसे ज़्यादा साधनाएं सिद्ध होती हैं। ठीक है। और ये जो महीना है ये सबसे विशेषकर महीना है और महीना ये 9 दिन दोनों को ऐसे मत जाने दीजिए, गवाइएगा मत। तो इस नवरात्रि पे एक तो हम लोग एक अगर कोई साधना में प्रगति पाना चाहता है, देखो मैं आप लोगों को सीधे बताता हूँ, अब मेरे पास भी है वो, लेकिन मैं इसको आपको लाइव दिखा नहीं सकता क्योंकि उसको छुपा के रखना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से आपके सामने उजागर कर देता हूँ कि हर तांत्रिक के पास, हर एक साधक के पास ये चीज़ होनी अनिवार्य है। अगर वो साधना की दृष्टिकोण से, साधना की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है या साधना में अपने आप को प्रबल करना चाहता है तो ये चीज़ होनी आवश्यक है। उसको आप गांठ बांध लीजिए, वरना आप कितनी साधना कर लो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। और ये 9 दिन के अंदर ये साधना को 1 करोड़ गुना इंक्रीज कर देती है, उसकी पावर को। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो आपके पास है तो, अगर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के पास होगा जो गुरु प्रदत्त चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों के पास होगा जिनको ज्ञान होगा इन साधनाओं का, जिनको गुरु के द्वारा या किसी के द्वारा, उनके अध्यापक के द्वारा, गुरु ही हो गए, उनके गुरु के द्वारा उनको चीज़ें मिली हो, ज्ञात हुआ हो, तो ज्ञान होता है एक तरह के तरीके का जो सबको प्राप्त नहीं होता। ठीक है। लोग आज के टाइम में सब इसी तरह से कार्य करते हैं, साधना दे दी, किनारे हो गए, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर जो रियल में अपने आप को साधक बनाना चाहता है और रियल में साधना में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने ये साधना करी वो साधना करी, उसमें किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। तो जो वो सफलता प्राप्त नहीं, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो जो सफलता प्राप्त नहीं हुई उसका कारण क्या था? एक तो कारण ये था कि आपने अपने तत्व को नहीं जाना, आपका तत्व क्या है। किसी भी गुरु से जुड़ के आपने अपने तत्व को सबसे पहले ज्ञात नहीं किया कि आपको सबसे पहले चाहिए क्या। ठीक है। और सबसे पहले आप कौन से शक्ति आपके ऊपर कार्य कर रही है। ठीक है। इन चीज़ों को जानना सबसे पहला अधिकार है आपका। सबसे पहले जानना यही है कि आपको आपके ऊपर कौन सा तत्व कार्य कर रहा है, कौन सी शक्ति आपके ऊपर कार्य कर रही है। अब ये चीज़ क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे ही किसी को बता देते हैं कि आप भैरव साधना करो, आप भगवती की साधना करो और ये माँ है, माँ के रूप में। ऐसे कोई साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से कई प्रकार से वो एक तो अपने कुल देवी या कुल देवता को नाराज करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो सीढ़ी होती है वो कुल देवी कुल देवता ही होता है। अगर आप उनके विरुद्ध कोई कार्य करके किसी भी देवी देवता को पूछते हैं तो असंभव हो जाता है आपको किसी भी साधना में, बल्कि आपकी दुर्गति होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। ऐसे उठा के साधना करना आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। कि अगर आप समझो कि मैं शमशान में भी साधना कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी साधना कर चुका हूँ, ये भी साधना हो चुकी है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी आगे चल के। क्योंकि बिना गुरु के द्वारा, बिना अपना तत्व जाने आप उस साधना को कर रहे हो, बिना अपने चीज़ों को जाने, तो वो साधनाएं आपको नुकसान करेगी। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, मतलब मेन पॉइंट क्या जो भी साधना में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, और साधना में अपने आप को प्रगति करना चाहता है और आगे इस क्षेत्र में अपने आप को भगवती कृपा से भी ऊपर उठ के कुछ ना कुछ पाना चाहता है। ठीक है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों का एक गुप्त होता है
ठीक है। महाविद्या, मैं उसका नाम भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत मना होता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाएँ किसी भी तरह से। अगर आपके पास ये यंत्र है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप आगे साधनाओं में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पाओगे। अगर आपके पास ये यंत्र ही नहीं है, अगर महाविद्याओं की तरफ जाना चाह रहे हो, कोई भी महाविद्या हो, कमला से लेकर कोई भी महाविद्या हो, 10 महाविद्या यंत्र होना चाहिए आपके पास। और वो एक ही यंत्र के अंदर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 एक एक यंत्र सबका अलग होता है, वो एक ही यंत्र के अंदर आता है। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद जैसे काली का यंत्र, तारा का यंत्र, सारे यंत्र के बाद फिर बीच में एक यंत्र और होता है, और वो उसका नाम नहीं लूँगा मैं। वो पूरे ही 10 महाविद्या यंत्र होता है, जिसको सामने रख के उसकी पूजा करने से आप किसी भी चित्र की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी एक होता है ना, एक आकार की आवश्यकता नहीं है पूजा करने के लिए। केवल आप उतनी की ही पूजा करेंगे तो आपको उस 10 महाविद्याओं का फल प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आप एक ही तरफ चलते हैं कि मैं एक ही देवी देवता को मानता हूँ या मैं एक ही देवी को मानता हूँ, तो आप उसी प्रकार का एक यंत्र लाइए और उनकी पूजा कीजिए। लेकिन जो सात्विक दृष्टिकोण से गृहस्थ लोग हैं और जो गृहस्थी में होकर भी साधनाएं करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ, ये 10 महाविद्या कवच जो होता है, यंत्र होता है, ये बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है। ये आपके घर के एनर्जी को भी बिल्कुल सिक्योर रखता है, और प्लस आपकी साधनाओं में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट देगा, इतना अच्छा आपको बढ़ाएगा कि आप ध्यान रखोगे। तो इसी के चलते हुए हम इस बार यहाँ पे अपने नवरात्रि में एक 10 महाविद्या यंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। तो जिसको भी वो 10 महाविद्या यंत्र चाहिए होगा वो मुझसे संपर्क कर लेगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मालूम ही है, चैनल पर मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप नंबर कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप उस पर कॉल करके मैसेज करके आप उससे 10 महाविद्या यंत्र का जो भी आपका चार्जेस है, शुल्क है, वो आपको मिल जाएगा। बहुत नॉमिनल है, कोई ज़्यादा उसका प्राइस वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा ये रहेगा आपको कि आप हमेशा के लिए इस साधनाओं के क्षेत्र में किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी शक्ति ऊर्जाएं होती है वो यंत्र से टकरा के ही आपके अंदर प्रवेश करती है। ये बात को ध्यान रखो। एक माध्यम चाहिए होता है किसी भी शक्ति को आपसे संपर्क करने का, तो वो माध्यम वही होता है। जैसे कि अगर आप कहीं आपने बहुत सारी भूतों की स्टोरियाँ सुनी होगी, तो भूतों की स्टोरी में आपने आपने कहीं मूत्र विसर्जन कर दिया, कहीं से कुछ तोड़ लाए, कहीं से कुछ, तो वो एक माध्यम है। ऊर्जा किसी माध्यम के थ्रू ही आपके पास आ सकती है। तो जैसे ही देवी देवता जितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ वो एक यंत्र के थ्रू माध्यम से आपके द्वारा आपके पास आ सकती है, और नेगेटिव ऊर्जा भी यंत्र के माध्यम से आपके द्वारा आ सकती है। साधना में अगर आपको सफलता पानी है तो ये सबसे बेस्ट है। और 10 महाविद्या यंत्र अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश, जय माता। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।